साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो ये भी रिसेंट कार्रवाई हुई है जिसमें आपके कुछ कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, क्या समझते हैं इसके पीछे कौन है, किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये आप किसको इसका जिम्मेदार समझते हैं? इसके पीछे वहाँ की इस वक्त केयरटेकर गवर्नमेंट्स हो सकती हैं या यकीनन हमारे अपोनेंट्स ही हो सकते हैं। सब जो मियां नवाज शरीफ को फेवर की जा रही है उसमें ये भी एक सूरत है कि हमारे कारकुनों को हरासन किया जाए, परेशान किया जाए। तो कायर साहब, ये आप पहले दिन से बात कर रहे हैं कि मियां साहब को उनकी पार्टी को फेवर दिया जा रहा है। अब ये सिर्फ 10 रोज़ रह गए इलेक्शन में, बल्कि 10 से भी कम दिन रह गए। तो पीपल्स पार्टी का, कारकुनान का, रहनुमाओं का मोराल कुछ डाउन है या अभी भी उसी जोशो वलवले के साथ अपनी कैंपेन जारी रखेंगे? पीपल्स पार्टी को लड़ने की पुरानी आदत है। इन बातों से हमारे मोराल डाउन तो नहीं होते, इससे मोराल अप होते हैं। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है और इससे जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसके ऊपर पहले ही सवाल खड़े हैं, वो और बड़े सवाल पैदा हो जाएंगे। तो कायर साहब, इलेक्शन पर भी आप सवालात खड़े कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का भी आप बार बार बता रहे हो, फिर दूसरी तरफ दावे भी बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। तो ये इन हालात में कैसे मुमकिन हो सकेगा? पीपल्स पार्टी माजी में भी इन ऑल ऑड्स के खिलाफ लड़के ही एक बड़ी जमात थी। पीपल्स पार्टी अब भी ये अवाम के सहारे अपने इस क्लेम को इंशाल्लाह एस्टेब्लिश करके दिखाएगी। तो अवाम के सहारे तो आपने कायर साहब पिछले इलेक्शन भी लड़े हैं, लेकिन 13 में हमने देखा जरदारी साहब ने आरोज का इलेक्शन का, 13 के इलेक्शन को, 2018 के इलेक्शन पर बहुत सारी सियासी जमातों को एतराज़ात थे। तो ये 2024 के इलेक्शन, पिछले 2 इलेक्शन से आपको किसी हद तक मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं या सब कुछ पहले जैसा ही है? मुझे तो ये इलेक्शन किसी बड़ी स्टेबिलिटी का बायस नजर नहीं आ रहे, बल्कि अल्लाह करे हम ऐसे खदशात का शिकार ना हो जाएं कि ये इलेक्शन हमारे लिए मसले का बायस बन जाए। अल्लाह खैर करे। लेकिन कायर साहब, ये इन हालात में जो बिलावल साहब की तनकीद है नून लीग पर, और नून लीग का कोई ख़ास जवाब ना देना एग्रेसिव माइंडसेट के साथ, तो इसमें कुछ तज्जियाकार, कुछ मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा भी ये कह रहे हैं कि ये सब नूरा कुश्ती चल रही है, ये बिलावल साहब की तनकीद और ये इल्ज़ामात ये महज दिखावा है, ये बाद में फिर साथ बैठे नजर आएंगे हमें। तजियाकारों का अपना हक है, वो जो कहना चाहें करते रहे, कोई नूरा कुश्ती नहीं है। एक वाज़े तौर पे हमारा अपना एक पॉलिटिकल स्टैंड है और हम उस पर खड़े हैं। हमारे तजियाकारों का ख्याल ये है कि हमें कबायली लड़ाइयों की तरफ वापस चले जाना चाहिए, हमें अपने माजी की तरफ वापस लौटना चाहिए जिसमें हम एक दूसरे के गिरबान पकड़ के पॉलिटिक्स करते थे। हमारी मीडिया की उन दोस्तों की जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनका ख्वाहिश ये है, हम ये नहीं करना चाहते। हाँ जी, इख्तलाफ करेंगे, इख्तलाफ राय रखेंगे, दुश्मनी वाली पॉलिटिक्स और कबायली रवैयों वाली पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। ठीक है। तो कायर साहब, इसका मतलब कि 8 फरवरी के बाद ये इम्कानात मौजूद हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी साथ मिलकर भी हुकूमत बना सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि हमें दोनों में से कोई एक जमात हुकूमत में और एक जमात फिर ऑपोजिशन बेंचेस पर नजर आए। तो ये दोनों इम्कानात मौजूद हैं जी। ये सारा कुछ तो जी इलेक्शन के बाद ही समझ आएगा कौन सी जमात किस पोजीशन में है। और सियासत के अंदर मैं किसी बात को हतमी तौर पे कहूँ कि ये रूल आउट कर दूँ, ये तो नहीं किया जा सकता। तो कायर साहब, ये हम देख रहे थे पीपल्स पार्टी तनकीद कर रही थी कि नून लीग का मंशूर सामने नहीं आ रहा, मियां साहब घर में बैठे हुए हैं, कैंपेन नहीं कर रहे। अब कैंपेन भी कर रहे हैं, मंशूर भी सामने आ चुका है। अब आपकी नज़र में वो कितना काबिल अमल मंशूर है? चूँकि नून लीग के जिस रहनुमा से भी हम बात करते हैं वो ये कहते हैं जो पीपल्स पार्टी ने मंशूर दिया है वक्त से पहले तो दे दिया, लेकिन वो काबिल अमल है ही नहीं, उसमें झूठे वादे किए गए हैं, उसमें झूठे ख्वाब दिखाए गए हैं। तो उनके नज़दीक आपका मंशूर काबिल अमल नहीं है? क्या हमने 2008 से 2013 में 115% तनख्वाहें बढ़ाई? क्या हमने 35 अरब रुपए से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया जो आज 250 अरब से भी ज़ायद का है? क्या हमने ऐसा माजी में किया? क्या हमने आम आदमी को रिलीफ देने के लिए पेंशनें डबल की? ये बातें हम माजी में कर चुके हैं। आवाम को इमीडिएट रिलीफ देने के क्या ज़राए हो सकते हैं? अगर 40-50 अरब रुपया बिजली के बिलों में, और वो भी सोलर पैनल्स दे के या बाकी ज़राए से, तो क्या ये मुमकिन नहीं है? ये ऐन मुमकिन है। और तनख्वाहें और पेंशनें तो हम ऑलरेडी अपने पिछले 5 साल में 115% बढ़ा चुके हैं। अब तो हम 100% की बात कर रहे हैं जी। लिहाजा हमारा मंशूर जो है, इसी तरह एजुकेशन फ्री, वो भुट्टो साहब के दौर में हम ऑलरेडी करके दिखा चुके। इलाज का फ्री जो मामला है
वो सिंध के अंदर तमाम तर तनकीदें अपनी जगह, लेकिन सिंध के अंदर क्या ऐसे अस्पताल नहीं हैं जहां दिल का, किडनी का, जिगर का, कैंसर का फ्री इलाज होता हो? क्या ऐसा नहीं है? और अगर सिंध में हो सकता है तो मुल्क में क्यों नहीं हो सकता? तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, 100% प्रैक्टिकल है, इसमें कोई दूसरी राय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।